सब्सक्राइब कीजिए सरसब्ज पाकिस्तान चैनल को। और अगर आप गार्डनिंग की वीडियोस सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि मॉस रोज़ फ्लावर पोर्चुला जिसे भी कहते हैं और ऑफिस टाइम भी कहते हैं, 7 o'clock भी इसे कहते हैं, पंजाबी में इसे गुल दोपहरी कहते हैं। इसकी टोटल इन्फॉर्मेशन किस तरह इसकी देखभाल किस तरह करनी है, इसकी केयर किस तरह हमने घर में करनी है और इसको किस तरह हम घर में बआसानी से उगा सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए और ताकि आपको ये टॉपिक भी समझ लग जाए और टॉपिक के एंड पर हम एक अच्छी बात करेंगे जो आपको दीन और दुनिया दोनों में इंशाल्लाह फ़ायदेमंद होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी काफ़ी ज़्यादा धूप है, धूप में ही मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, ये गर्मियों में ही ग्रोथ करती है। 12 महीने वैसे ये रहती है लेकिन गर्मियों में ही ग्रोथ करती है और इसको फ्लावर भी लगते हैं मई जून में। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक स्टिल ये फ्लावरिंग करती रहती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नज़र आ रही होगी। वैसे मुझे लगता नहीं कि इतनी धूप में वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप है, तो आपको धूप की वजह से भी नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन चलें ठीक है, आपको बताते हैं। देखें ना, इसकी सुबह ही फ्लावर होते हैं, तो सुबह ही खिलते हैं सुबह फ्लावर और 3 बजे के बाद ये बंद हो जाते हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत फ्लावर हैं, ये देखें। तो इसकी केयर कैसे है, इसको किसी भी आप पॉट में लगा सकते हैं। तो मैंने चूज़ किया हुआ है कनालियाँ। ये भी एक गमला है, तो इसकी इतनी डेप्थ नहीं होती ज़्यादा, ये फैलती जो है ज़मीन पर ऐसे फैलती है। अगर आपने लगानी हो तो इसको गमले में मत लगाइए, ऐसे कनाली टाइप में लगा लीजिए या किसी भी चीज़ में लगा लीजिए। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। और ये जब जितनी देख सकते हैं, ये मैंने ख़रीदी नहीं है, ये अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी कटिंग्स ली थी, उनको लगा लिया था और ये काफ़ी ज़्यादा खुद ब खुद लग जाती हैं। तो ये मैंने कटिंग्स अपनी खाला के घर से ली, थोड़ी बहुत उनको लेके मैंने लगाया, तो इंशाल्लाह काफ़ी अच्छी ग्रोथ करना शुरू कर दी है। तो कटिंग के थ्रू किस तरह हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो भी वीडियो मेरी अवेलेबल है। वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, आप उसको क्लिक करेंगे तो इंशाल्लाह आप वो वीडियो भी देख सकेंगे। तो अब बात कर लेते हैं ये किस मौसम में फ्लावरिंग करती है। तो बता दिया है मई में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में, अब अक्टूबर तक स्टिल फ्लावरिंग करती है। और बहुत गर्मी बहुत पसंद है। आप इसको जितना मर्ज़ी धूप में रखिए, इसको कुछ नहीं होता। दूसरे प्लांट्स को अगर आप गर्मी में रखेंगे तो वो जल भी सकते हैं, जितनी को इस टाइम गर्मी है। और टेम्परेचर भी इसे जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा ही ये ग्रोथ करेगी। और बाकी आप इसको बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है, सिंपलेस्ट इजी टू ग्रो प्लांट अगर कहना चाहूँ तो ये भी बात गलत नहीं होगी। ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और इसकी खूबसूरती बहुत प्यारी है। इसकी देखें, इसके लीव्स देखें और इसके फ्लावर देखें, बहुत ही खूबसूरत हैं। और बाकी आपको बताता हूँ कि आज की वीडियो में ये भी बताऊँगा कि हमने इसमें देखें फ्लावरिंग इसमें कम हो रही है अभी। वो एक तो अभी बरसात शुरू नहीं हुई, इस वजह से भी कम हो रही है। और एक ऐसी टिप बताऊंगा कि आपको अपनी पोर्चुला प्लांट पर फ्लावरिंग नज़र आएगी, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। वो किस तरह हमने करना है, जैसा कि ये देख सकते हैं, ये प्लांट देखें, इसको ऐसे पिंचिंग करनी है। यहाँ से पिंचिंग, इधर से फ्लावर नहीं खिलेंगे, आप यहाँ से पिंचिंग करेंगे, साइड ब्रांचेस निकलेंगी तो फिर ही कली बनेगी, उसके बाद इससे फ्लावरिंग होगी। तो फ्रेंड्स, पिंचिंग करने से ही ये आपका जो प्लांट है इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। जैसा कि ये देख सकते हैं, ये बर्ड इसके एंड पर आता है, इसकी जो स्टेम्प है इसकी टॉप पे आता है, सबसे ऊपर आता है। ये देखें, आप देख सकते होंगे। तो आपने जितना इसको पिंचिंग करेंगे उतनी ज़्यादा ये बढ़ेगी। और पिंचिंग कर कर आप इसको किसी भी गमले में लगा लीजिए, अपने पॉट्स में लगा लीजिए, जिसमें भी पौधे लगे हुए हैं उधर लगा लीजिए। ये देखें कितनी खूबसूरत ग्रोथ कर रही है। देखें, ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत ग्रोथ कर रही है। और ये आप यकीन जाना, ये मैं नर्सरी से नहीं लेके आया, ये मैं घर में ही इसको कटिंग थोड़ी बहुत काटी, उनको लगाई। और ये देखें, सिर्फ तकरीबन महीना भी नहीं हुआ होगा, तो ये देखें कितनी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ भी, इसकी जो रूट्स भी हैं वो भी ग्रोथ कर रही हैं। तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आप घर में खुद ले सकते हैं, आपको नर्सरी से लाने की ज़रूरत नहीं। जहाँ मिले आपको वहाँ से आप पूछ कर उनसे जिनकी भी हो लगी हो। ये देखें, अब इसके फ्लावर्स बंद हो रहे हैं क्योंकि
तकरीबन 2:30 बजे का टाइम है, 2:30 से 3 बजे का टाइम है। तो ये बंद हो रहे हैं, सुबह खिलते हैं। तो सुबह मैं वीडियो शूट नहीं कर सका, अभी काफ़ी गर्मी है, फिर भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि किस तरह ये हमने बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट जो है पोर्चुला का बहुत खूबसूरत प्लांट आपने घर में लगाना है। तो जवाब आपको मिल गया है कि अगर आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग इस पर लेनी है तो आपने ये देखिए, ये स्टेम देख सकते हैं, इसको ऐसे यहाँ से काट लीजिए, थोड़ा सा मिट्टी को नरम कीजिए, वहाँ लगा लीजिए और जस्ट दैट्स इट, बस आपने इतना सा काम करना है। तो ये बहुत ही खूबसूरत फिर फ्लावरिंग, ये देखें, ये भी देखें। आप इसका बिज़नेस भी कर सकते हैं, ये बहुत ही मतलब बढ़ती है। आप इसको पॉट्स में लगाकर तो डिवाइड कर आप पौधे बेच भी सकते हैं। ये काफ़ी इजी टू ग्रो प्लांट है और इसके बहुत ज़्यादा कलर है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बस 3 ही है, वाइट है, येलो, ये येलो है, अभी इसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं हुई जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, शॉकिंग है और वाइट है। ये 3 कलर हैं। वैसे इसमें काफ़ी ज़्यादा कलर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कलर होते हैं। तो आप इजीली अवेलेबल होती है नर्सरी में, तो आप वहाँ से ले आएँ। अगर आपके पास अभी ये प्लांट नहीं है तो जाके नर्सरी से ख़रीद लाएँ। अगर कहीं भी आपको नज़र आता है, लगा होता है, किसी के घर लगा होता है, आप उससे उनसे पूछ के उनकी कलमें ले आएँ, उसकी कटिंग्स ले आएँ और घर में आके लगा लीजिए। अगर आपको नहीं पता किस तरह लगानी है तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी इंशाल्लाह लिंक आ रहा है, तो वो आप देखेंगे इंशाल्लाह तो आपको पता चल जाएगा किस तरह ये मैंने घर में ही उगाई है। ये मैंने नर्सरी से नहीं लाई, सिवाय ये येलो वाली और ये वाइट वाली, बस ये ही मैंने नर्सरी से लाई है क्योंकि मेरे पास ये कलर नहीं था। शॉकिंग जितनी भी है देखें, ये फ्लावरिंग भी देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं, ये भी पॉट है, ये भी पॉट है और ये भी पॉट में देखें कितनी अच्छी ग्रोथ है। ये मैंने मई में ईद के दूसरे दिन इसकी कटिंग्स लगाई थी 25 मई को, तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के बाद बहुत ही अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग भी हो गई थी। तो वीडियो को टॉपिक को ख़त्म करने की कोशिश की है, फिर भी कोई बात रह गई हुई तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूंगा आपको। किसी भी आप कोई सा भी सवाल कर सकते हैं आप। और वीडियो टॉपिक ख़त्म हो गया है, अब हम करेंगे एक अच्छी बात। तो फ्रेंड्स, आज की अच्छी बात यह है कि हदीस पाक है जिसका मफ़हूम है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है इनकी रवायत करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने खुद देखा कि जब ईद आती तो आपको पता है हफ्ते वाले दिन जो है ईद है पाकिस्तान में, तो जब भी ईद आती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 छतरे लेते, 2 छतरे लेकर अच्छे भले अच्छे मतलब उनकी सेहत अच्छी और नौजवान और अच्छे खासे उनको लेकर कुर्बान करते। एक अपनी तरफ से करते और एक मेरी उम्मत, नबी सल्लम फरमाते हैं कि ये अल्लाह ये मेरी उम्मत की तरफ से है। तो हफ्ते वाले दिन ईद है, हम जो लोग साहिब हसीयत हैं, अल्लाह ताला ने उनको माल दिया है, तो वो जब कुर्बानी लेते हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जब आप कुर्बानी लें तो ज़रूर अपनी कुर्बानी में नबी करीम सल्लम के नाम पर भी एक कुर्बानी करें, ताकि जैसा कि आपको बताया है कि हदीस पाक में नबी सल्लम हर साल हमारे लिए कुर्बानी करते, तो हमें भी इतनी मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होनी चाहिए कि हम भी उनके लिए कुर्बानी में एक हिस्सा उनके लिए भी रखें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उस पर मैं इंशाल्लाह डेली एक्टिव रहता हूँ, अपडेट्स देता रहता हूँ। आप मुझसे गार्डनिंग के मुतालिक इंफॉर्मेशन भी, सवाल जवाब भी पूछ सकते हैं। और पाकिस्तान में पौधे लगाते हैं, पाकिस्तान को रबड़ रखिए, माहौल को खुशगवार रखिए। दोस्तों, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।